पर एक्स्ट्रा सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाए थे उसके अंदर। हम पाइप भी ले लेते हैं 80 से 90 रुपये 1000 भी ले लेते हैं, उसके अंदर 1500 का एक सेफ्टी लॉक होता है, एक्स्ट्रा चेन आती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। आप देख रहे रिपोर्टर भारत। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली के सी ब्लॉक जीवन पार्क उत्तम नगर एरिया में जनता की समस्या को लेकर डाबड़ी थाना एसएचओ को बुलाया। आपको बता दें कि जब जीवन पार्क में एसएचओ पधारे तो उनके स्वागत के लिए सभी जनता खड़ी होती हुई नजर आई, जिसमें कमेटी के प्रधान राजेश सूद, जनरल सेक्रेटरी अमित आनंद के साथ में सभी कमेटी मेंबर ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद एसएचओ ने जनता से उनकी समस्या पूछी, जिसके बाद सभी जनता ने मिलकर अपनी समस्या बताते हुए कई जगह के नाम लिए, जैसे कि जीवन पार्क सोम बाजार मार्केट में शराब की काफी बड़ी दुकान है, जिससे कि यहाँ पर दिन रात शराबी का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ से आने जाने वाली बहन बेटियों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और थोड़ी ही दूरी पर पनवाड़ी की भी दुकान है, जिससे कि यहाँ चारों तरफ का माहौल खराब रहता है। इसी के साथ में एक जिम भी खुली हुई है और सुबह के समय में यहाँ चारों तरफ गाड़ी खड़ी रहती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है। ये सब सुनते हुए एसएचओ एडिशनल लोकेंद्र चौहान गंगाराम मीना ने जनता को आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी समस्या है वो पूरी करेंगे। देखिए इस वीडियो में किस तरह से एसएचओ बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें एक्सीडेंट दो भागों में डिवाइड कर दिया। अगर जो एक्सीडेंट करके भाग जाता उसकी 10 साल की सजा थी, और अगर जो एक्सीडेंट किया उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता या उसकी इंटीमेशन थाने में देता है, उसकी कम सजा। दूसरा, हम क्या करते थे, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, गाड़ी है पुरानी है, हम उसका इंश्योरेंस नहीं कराते, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराते, जो मिनिमम है हमें इंश्योरेंस हर हाथ में कराना चाहिए। गाड़ी चोरी के लिए नहीं, चोरी तो फिर आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका क्लेम बनता है 1 करोड़ रुपए या और ज़्यादा, आप नहीं वहन कर सकते। इसलिए इंश्योरेंस मस्ट है कि अगर कुछ मतलब भगवान अगर ऐसा होता है तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी जिस डिजीज को जिसके साथ हुआ उसको पे कर सके। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और इसी बीच एसएचओ ने अपनी वाणी से साइबर स्कैम के बारे में भी बताया और जनता को अलर्ट किया, और क्या कुछ कहा हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। या घर पे काम नहीं हो उसकी, क्या कहते हैं, घर पे बैठे बैठे काम आपको 3000 रुपये पर डे, 20,000 रुपये पर डे, ये ऑफर्स है। ये सब एक जाल है, जैसे इसको फंसाने के लिए जाल नहीं होता। आपको कई PDF दे देंगे कि इसको खोलो, इसमें ये चीजें नहीं। सबसे पहले अपना जो अकाउंट है, आजकल जेब से पैसे निकालना बहुत इजी नहीं है, लेकिन अकाउंट से पैसे निकालना बहुत इजी है। ऑनलाइन बैंक का कर्मचारी मिल गया जिसके पास आपका पूरा डाटा है। जो भी ये गिरोह है, जैसे मान लो राजस्थान में इस टाइम में मेवात में सक्रिय है, पहले झारखंड में था, आंध्रा में था, उधर, लेकिन अब कई जगह हो गया, कॉल सेंटर से बन गए। कोई भी आपको जैसे इस टाइम में बहुत ज्यादा जो आ रहा कि किडनैपिंग टाइप में सर कि पुलिस ऑफिसर बढ़ता है उसको अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट कर देते हैं। इसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बच्चा है, बेटा के बाहर है या कहीं गया थोड़े दिन काम के लिए, उनके पास कहीं कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो बताइए आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा ये कि हाँ ये वहाँ गया हुआ है, आपको उसने ये कर दिया, रैप कर दिया, ऐसे ये काम कर दिया, वो आपको फंसाएगा। आप कभी विश्वास मत लो जब तक वेरीफाई नहीं। तो उसमें बहुत लोग ठगे जा सकते हैं। आपको इसको वेरीफाई करना और आप थाने में जाओ। एक केस था पालम डाबरी रोड का, उसका लड़का दूध लेने गया तो घर आ नहीं आया, घर वाले भाग के हमारे पास आए, अभी तो 3 महीने के पहले हुआ, और उन्होंने उसको डिमांड कर दी 1 लाख किडनैप कर लिया। वो लड़का अपने दोस्त के पास फोन, उसका घर रह गया, वो दोस्त के पास हो गया 2 घंटे, वो लड़का उसके बाद वापिस आ गया, लेकिन वो बंदा उसको पैसे ट्रांसफर लिए 10,000 रुपये कर चुका और पैसे करा तो उसका कुछ शक हो गया। तो मीन्स जो भी झूठे लालच, झूठे सपनबाज जो दिखाते हैं वो नहीं सुनना आपको। कोई भी किसी भी बिजली का बिल कट जाएगा, आपका इसका क्या नाम से पानी का मीटर कट जाएगा, गैस का मीटर कट जाएगा,
कोई भी ये ऐसे नहीं काटता, उसके लिए आपका नोटिस आएगा घर पे, उसकी और जो कंसर्न कंपनी उससे भी चीजें आएंगी। ऑनलाइन नहीं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा, कट गया नहीं, किसी को कोई पैसे ट्रांसफर नहीं करना। अगर ये होता तो आप एक बार वेरीफाई कर लो, थाने आ जाओ या अपने साइबर क्राइम वहाँ यूनिट में चले जाओ, पता चलेगा। तो बी केयरफुल, जो भी साइबर क्राइम है वो आपकी अवेयरनेस से बचेगा। ऐसे नहीं कि किसी के भी झांसे में आ जाओ, जो चीजें दुनिया भर के जो देखो अखबार पढ़ते हो फिर छूट जाते हो, फिर अखबार में आती है फिर वो भूल जाते हो। आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे फोन आते हैं, स्पैम कॉल आती है, उसको ये अवेयर। मैं मेरी बता रहा हूँ आपको, मेरे को LIC करा रखी थी, उसमें उनको LIC का नंबर भी आता है, पॉलिसी नंबर भी आता है, सब कुछ है। और ये आपको जी इसमें इतना कमीशन गया था, इतना गया था, वो सब मुझे पूरा यकीन हो रहा, हाँ यार सब कुछ इसे पता। जैसे वो बैंक से बोला हो, तो मैंने पूछा चलो तुम अपना एड्रेस बता दो, मैं एक बार वहीं आ जाता हूँ। ये एड्रेस हमारा गुड़गांव है। अरे 7 पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 7 दिन बाद लेना पड़ेगा। ये कहाँ का सिस्टम आपको सोचो भाई, आप जहाँ अपने खाता खुलवा बैंक में, LIC में या जो भी नेक्स्ट इंश्योरेंस में रहता है, तो वो गेट पे हाँ जाओ वेलकम। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा यही मेरा मतलब आपको संदेश है। जीवन पार्क की एंट्रेंस ही है, ये मेन एंट्रेंस हमारी कहलाती है 100 बाजार की। और आप देखिए इससे हमारे स्कूल के बच्चों के एंट्रेंस भी है, स्कूल की बच्चे भी आती हैं और महिलाएं भी ऑफिस से आती हैं। तो हमने पहले भी ये काफी ये यहाँ पे यही जगह पे शराब की हमने वो हटवाई थी, लेकिन ये फिर कहते हैं कि ये हमने अभी परमिशन से लिए और हमारे को पूरा सपोर्ट भी है। लेकिन ये एक मेन जड़ समस्या महिलाओं के लिए है जो ऑफिस से आती हैं और स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए तो ये समस्या बहुत ज्यादा हार्ड बनी हुई है। बट लेकिन ये हट सकती है, ये कानून, ये आप एक बार लेटर बना के दो, ये मैं जरूर परस्यू करूँगा, कोशिश करेंगे, इसमें हमें सफलता मिलेगी। आज जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी जो मेन एंट्रेंस गुरुद्वारा मंदिर हो रही है। जीवन पार्क का 100,000 रोड गुरुद्वारा मंदिर मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसकी मेन एंट्री पे शराब का ठेका है जो हमने 7 को लिखवा दिया है। उसके बाद आपका जो सर्विस लाइन से बाहर आते हैं तो जनरल एरिया पड़ता है, और साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो एरिया में हम जल्दी करा देंगे, जो रोड पे साइन हमारे यहाँ पर, जिसमें हमारी रोड बेटी वैन सब वहाँ से निकलती है और वहाँ पर शरेआम शराब रहती है। आप कभी भी राउंड ले लीजिए, आपको 8 बजे के बाद 7:30-8 बजे वहाँ पर टोटल रोड के ऊपर टेबल के ऊपर लग के शराब तो जाती है। बाकी ई रिक्शा की प्रॉब्लम है जो कि 5 से 6 सवारियाँ बढ़ाते हैं, उसको अगर आप ट्रैफिक के साथ में या किसी तरीके से आप उसको 4 सवारी कराई जाए। और एक हमारा जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है जो एक्सीडेंट केस हो चुकी है वो पानी के टैंकर, जिसकी एंट्री पहला सीवन चाणक्य कॉलेज से होती थी, उसको उन्होंने चेंज करके हमारे 100 बाजार से कर दिया। 100 बाजार काफ़ी बड़ा है, जिससे हमने 3-4 बार एक्सीडेंट भी हो चुकी है, जिसमें पुलिस कंप्लेंट भी की जा चुकी है, लीगल पार्षद MLA सबको बताया गया है। उसके अलावा जो भी हमारी समस्या है, एक जिम है बाहर, जिसके बाद कम से कम 30 से 40 स्कूटी और बाइक खड़ी होती है, वो भी ठीक है, वो इसी रोड पर ठीक है कि बिल्कुल साल है 3-4 हो गए गुरुद्वारा मंदिर रोड के ऊपर ही, और ये रोड गुरुद्वारा मंदिर रोड ही है। राइट हैंड आप गुरुद्वारा साहब के सामने बैठे हैं, आपके पीछे बिल्कुल मंदिर है, जिसे गुरुद्वारा मंदिर मार्ग से जाना जाता है, जो कि धार्मिक स्थान होने के बावजूद हमारे डॉक्टर के ऊपर, जहाँ से हम गुरुद्वारे के लिए मंदिर के लिए आते हैं, उसी रोड पे जहाँ से हम शुरू होते हैं उसी जगह पे स्टॉप रखते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो कॉमेडी निकलती है, एकदम शराब चलती होती है और एक तरफ शराब का खाना। तो सर एक बार आप इसको अपने ध्यान में देखिए, चाहे ये आपका नहीं आता, कुछ एरिया जनरली आता है और आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, एक बार इसके ऊपर ध्यान दीजिए। व्हीकल्स अपने घर के बाहर खड़ी करते हैं, उस पर एक्स्ट्रा सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाएंगे उसके अंदर। हम बाइक भी ले लेते हैं 80 से 90 रुपये 1000 भी ले लेते हैं, उसके अंदर 1500 का एक सेफ्टी लॉक होता है, एक्स्ट्रा चेन आती है, व्हील लॉक आता है, वो लगा लेता हमारी चोरियाँ ना कम हो जाएगी। क्योंकि रीज़न ये है कि जो कंपनी के लॉक आते हैं वो चोर आसानी से खोल देते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे तो हमारी की चोरियाँ ये कम हो जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे महीने तक काफ़ी चोरी है आप लोग। जी मेरा नाम गुरदास है, मैं सी ब्लॉक मंदिर का प्रधान हूँ। आज दिल्ली पुलिस SHO आपके द्वार पे आए, क्या क्या समस्या है आपकी यहाँ पे?
हमारी सबसे बड़ी पहली समस्या है कि जो पानी के टैंकर है अनऑथराइज पानी के, जो रूट उनका सोमबाजार रोड पे नहीं है, इसी रूट पे वो आके अतिक्रमण करते हैं और उसके जो ड्राइवर है वो सारे के सारे नाबालिग है, और जिससे छोटे बच्चों का खेलने का और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे सी ब्लॉक के जो एंट्री पॉइंट के ऊपर एक जिम है जिसकी उनकी जो अवैध पार्किंग लगाते हैं। हमारी जो कॉलोनी की मेन समस्या है, बैकफुट 10 फुट गली में जो असामाजिक तत्व रात को या दिन में दंगा करते हैं, स्मैक वैक पीते हैं, उनको हटाना। जीवन पार्क सी ब्लॉक के पुल पे जो दारू का ठेका है और जिम के साथ जो पार्किंग है उनको हटाना। डी ब्लॉक में जो एक दिल्ली पुलिस का एक खंभा लगा है जिसके वजह से हमारे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको हटाना। बाकी एसएचओ साहब से और जो गलियों के सबसे अवगत रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारे काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। रात को जो लड़के आते हैं जो बाइक पे बड़े तेज पटाखे बुलाते हैं, वो कौन है? पटाखे मारते हैं, कोई बच्चा निकले, कोई कुछ भी हो, हम खुद डर जाते हैं। इतना तेज मारते हैं पटाखा, तो ये पुलिस का काम है ना इसको रोकना, मगर कोई रोक टोक है ही नहीं कुछ। आज पब्लिक मीटिंग ली आपने, क्या क्या समस्या आपको लगी जनता ने आपने जो पूरी कर पाओगे, कैसे? यहाँ पर जो मीटिंग के अंदर यहाँ पब्लिक ने जो समस्या ली है, एक तो इंक्रोचमेंट की है, दूसरी पार्किंग की है, और अनसोशल एलिमेंट्स जो यहाँ पे गलियों में घूमते हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम रखी है हमारे सामने। और ये तीनों प्रॉब्लम हम पूरी तरह से सामना करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे और करके भी दिखाएंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र में कबाड़ियों की जो दुकानें हैं, उन कबाड़ियों के पास क्या आप लोगों की नॉलेज में उनके सारे एड्रेस और ये होते हैं, उन पे कुछ सख्ताई की जाए कि जो चोरों से वे सामान खरीदते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। इसके अंदर हम बीच में जो स्टाफ है टाइमली उनको ब्रीफ हम करते रहते हैं, उनकी विजिट भी होती रहती है और वेरीफाई भी होता है कि उनके पास में कोई गाड़ी के पार्ट्स वगैरह या ऐसे कोई स्टोलन आर्टिकल, सस्पिशियस आर्टिकल वो चेक करें, और टाइमली ये चेक होते भी रहते हैं। आरडब्ल्यू को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आरडब्ल्यू हमारी आँख नाक है और कितना और में हमारे हाथ भी हैं, हम इनसे ज़्यादा मीटिंग करेंगे। और ये भी हमारे शेड्यूल में है कि हर वीक हमें एक मीटिंग आरडब्ल्यू MWS से हमें करनी है, ताकि पब्लिक की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सके और हमें उनका निवारण कर सके। सर, जीवन पार्क की सबसे बड़ी समस्या जो मेन एंट्री है वो जनकपुरी थाना पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट भी दूसरा पड़ता है, तो अभी आरडब्ल्यू ने भी सभी ने चाहा है कि अगली मीटिंग जनकपुरी और दाबड़ी मिलके एक साथ करी जाए। अच्छे काम के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। रिपोर्टर भारत न्यूज चैनल की सच्ची खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।